नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेजी से बिगड़ते हालात, टूट रहा ट्रंप का धैर्य। यूक्रेन को युद्ध के विनाश से उबरने के लिए 10 वर्षों में $588 अरब की दरकार। सत्ता परिवर्तन के इतने करीब, खामनोई को ईरान के प्रिंसेस नूर पहलवी का चैलेंज। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश। अमेरिका में भारतीय निर्यात पर आज से 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू। कहीं गिरेंगे ओले तो कहीं होंगी बर्फबारी, 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। आज अडानी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर कर सकते हैं मंगल। जिम्बाब्वे की एक वो गलती जिसने वेस्टइंडीज को थमा दी जीत की चाबी। पत्नी से प्यार नहीं करता बोलकर फंसे निरहुआ। दोस्त की शादी में बाराती बने अनंत राधिका। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हुआ तो परिणाम भयावह होंगे। पिछले साल जून में जब ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका ने एंट्री मारी थी तो पूरे इलाके पर खतरा मंडराने लगा था। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में इस गुरुवार से तीसरे दौर की वार्ता होनी है। सुलह की कोशिश जारी है। इसके बावजूद मध्य पूर्व के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यह आशंका लगातार जोर पकड़ी है कि किसी समझौते पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका का धैर्य जवाब दे सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास का अपने नागरिकों के लिए अर्जेंट एडवाइजरी जारी करना इसी अंदेशे का नतीजा है। भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीयों से तुरंत निकल जाने की अपील की है। इस साल यह दूसरी बार है जब इस तरह की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। जनवरी की शुरुआत में जब ईरान में विरोध प्रदर्शनों की वजह से हालात खराब थे और अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी थी, तब भी इसी तरह की एडवाइजरी आई थी। इस बार हालात ज्यादा गंभीर लग रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से टकराव की भी तैयारी दिख रही है। सोमवार को जारी एक संयुक्त आकलन में कहा गया है कि यह रकम वर्ष 2025 के देश के जीडीपी का लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूक्रेन सरकार और यूरोपीय आयोग ने संयुक्त रूप से जारी किया है, जिसका नाम है रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट। यह आकलन यूक्रेन पर रूस के पूर्व स्तर के आक्रमण के 4 वर्ष होने के अवसर पर जारी किया गया है, जो 24 फरवरी को 5वें वर्ष में दाखिल हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध से हुई हानि का स्तर अब लगभग $195 अरब तक पहुंच गया है, जो फरवरी 2025 में जारी आकलन में $176 अरब बताया गया था। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम को दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए प्रथम कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है, यह विनाशकारी युद्ध हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक कलंक है और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए एक खतरा है। ईरान पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। ऐसे में ईरान की निर्वासित राजकुमारी और रजा पहलवी की बेटी नूर पहलवी ने खामनेई शासन को चैलेंज करते हुए ईरान के नागरिकों से सत्ता परिवर्तन के लिए जोर लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से भी इनका वहां के लोगों का साथ देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कभी भी हालात सत्ता में बदलाव के इतने करीब नहीं रहा है। नूर पहलवी की सत्ता परिवर्तन भी भावुक अपील ऐसे समय आई है जब ईरान के सड़कों पर और दुनिया भर में शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। उनके नए लॉस एंजल्स स्थित नए घर के सामने भी ईरान में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी विशाल रैली निकाली गई थी। ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए सिरे से दी गई मकियों के उन्होंने सैन्य हमले पर विचार करते हुए मिडिल ईस्ट में 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं और तेहरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नूर पहलवी ने कहा कि ईरान के अंदर और बाहर से पड़ रहे दबावों की वजह से पता चलता है कि शासन में बदलाव की इतनी प्रबल संभावना पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हालात सत्ता परिवर्तन के इतने करीब कभी नहीं रहे और शासन इतना कमजोर कभी नहीं रहा। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस झारखंड के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट के निदेशक ने दी। इसमें 7 लोग सवार थे। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 23 फरवरी को रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट C-90 विमान रांची दिल्ली सेक्टर पर मेडिकल इवैक्यूएशन उड़ान भर रहा था, लेकिन यह विमान झारखंड के चतरा जिले के कसारिया पंचायत में हादसे का शिकार हो गया।
विमान में 2 क्रू मेंबर सहित कुल 7 लोग सवार थे। विमान ने रांची से शाम 7:11 पर उड़ान भरी थी। कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद शाम 7:34 पर विमान का कोलकाता से रडार संपर्क टूट गया। उस समय यह विमान वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल माइल दक्षिण पूर्व में था। जिला प्रशासन की खोज और बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है और दुर्घटना की जांच के लिए एआईबी की टीम रवाना की जा रही है। अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के पिछले टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति के नए कार्यकारी आदेश पर आधारित है। अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा 15% टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापारिक समुदाय में अब भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि इस संबंध में अब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। ट्रंप ने 21 फरवरी को सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% टैरिफ लगाने का आदेश दिया था। इसमें भारत भी शामिल है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम विभाग ने 12 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किस राज्य में खिलेगी धूप और कहां होगी झमाझम बारिश, आइए जानते हैं आज देश भर के मौसम का हाल। फरवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। इस दिन में तेज धूप के कारण गर्मी तो रात के वक्त सर्दी का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में मध्य से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आंधी तूफान और तेज बारिश का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के फैसले से बाजार गदगद रहा। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 670 अंक तक उछल गया था। अंत में यह 480 अंक की तेजी के साथ 83,294.66 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 142 अंक की तेजी के साथ 25,713 अंक पर पहुंच गया। मंगलवार को किन शेयरों में रह सकती है तेजी? सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा करीब 3% तेजी अडानी पोर्ट्स में रही। कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एसबीआई, भारत एयरटेल, टाइटन और महिंद्रा में तेजी रही। दूसरी तरफ इंफोसिस में सबसे ज्यादा गिरावट आई। टेक महिंद्रा, ट्रेंड, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, आईटीसी, बीईएल, टाटा स्टील, इंटरनल और इंडिगो के शेयर भी लुढ़ककर बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप 0.43% गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एनएससी स्मॉल कैप में 0.29% तेजी रही। ग्रुप स्टेज में दमदार खेल का प्रदर्शन करने वाले जिम्बाब्वे को सुपर 8 के उसके पहले मैच में वेस्टइंडीज ने 107 रनों से हराया। इतने बड़े अंतर से हार के कारण टीम के लिए सेमीफाइनल की राह भी अब मुश्किल हो गई है, क्योंकि उसको अब भारत और साउथ अफ्रीका से भी भिड़ना है। वहीं सुपर 8 में खेले गए जिम्बाब्वे के पहले मैच की बात करें तो वह वेस्टइंडीज के आगे बुरी तरह से फ्लॉप रही। खास तौर से बॉलिंग और फील्डिंग में तो टीम के खिलाड़ियों ने नाक कटा दी। यही वजह है कि वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाकर टी20 विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम वेस्टइंडीज के तूफान को शुरुआत में ही रोक सकती थी, लेकिन फील्डिंग में कुछ ऐसी गलतियां हुई जो न सिर्फ उनके हार का कारण बनी, बल्कि वह मैच टर्निंग पॉइंट भी बन गया। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव अक्सर अपने काम के अलावा एक्ट्रेस अमरपाली संग नजदीकियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कभी इसका खंडन नहीं किया, लेकिन सिनेमाई गलियारों में उनका रिश्ता हॉट टॉपिक रहता है। हालांकि निरहुआ शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। वो परिवार के साथ ही रहते हैं, ये चर्चा होती रहती है। निरहुआ भी अमरपाली संग अक्सर स्पॉट होते हैं। इस बीच निरहुआ ने अपनी शादी को लेकर बड़ी बात कह दी। वो बताते हैं कि उन्हें पत्नी मंशा यादव से कभी प्यार हुआ ही नहीं, वो बस एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
निरहुआ कभी पर्सनल लाइफ पर बात नहीं करते हैं, ना ही उनकी पत्नी मंशा कभी पब्लिक डोमेन में है। वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। ऐसे में अपनी शादीशुदा लाइफ पर कही इस बात ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। एक्टर सिंगर का ये कन्फेशन फैंस के लिए चौंका देने वाला है। शादी के इतने सालों बाद आखिर निरहुआ ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां कमेंट्स कर लोग पूछ रहे हैं कि क्या निरहुआ का इशारा कहीं और है। वहीं फैंस उनकी पत्नी को लेकर चिंता जता रहे हैं कि उनके रिश्ते में सब ठीक तो है ना। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट हाल ही में दोस्त की शादी में बाराती बन पहुंचे। इस दौरान कपल झूमते और जमकर थिरकते हुए नजर आए। उनकी मौजूदगी ने शादी में चार चांद लगा दिए। कपल के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। दरअसल अनंत और उनकी पत्नी राधिका का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दोस्त की बारात में दिल खोलकर नाचते नजर आ रहे हैं। खास बात यह रही कि इस शादी में पॉपुलर सिंगर मीका सिंह लाइव परफॉर्म कर रहे थे, जिसने समारोह की रौनक और बढ़ा दी। मीका के गाने पर अनंत और राधिका बारातियों संग जमकर इस कदर झूमे कि हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।